भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। के जरिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। जो बड़ी कवरेज 22 जनवरी को सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाली है, उसको लेकर सिलीगुड़ी की महा कवरेज चल रही है इसके लाइव पर। उसी के तहत हमारे साथ आज स्टूडियो में एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं एमडी आलम खान साहब, जो वार्ड नंबर 6 से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलम साहब आपका। धन्यवाद आपका, आपने जो मुझे बुलाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलम जी। एक तो अंतिम रविवार है चुनाव प्रचार का जो आप लोगों को मिल रहा है, समय निकाल कर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की तरफ से भी एक बार फिर से बिना किसी देरी के आलम जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बात दर्शकों की तरफ से भी हमारे पास आई बड़े बार, आपके खिलाफ अशोक भट्टाचार्य हैं, मेयर रह चुके हैं इससे पहले। किस तरह से देख रहे हैं आप इस लड़ाई को? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं दीदी को, जो इस लायक मुझे समझा। तो जहां तक सवाल अशोक भट्टाचार्य जी का है, तो मैं उनसे लड़ चुका हूं और मुझे उनसे लड़ाई में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हार रहे हैं। इस बार उनका वार्ड में कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, एक बात और भी आई थी आलम साहब कि अशोक भट्टाचार्य इस बार और कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा। देखिए, वो बहुत से बातें ऐसे करते हैं जो काम करते नहीं। वो काम तो करते ही नहीं, वार्ड में कभी आते ही नहीं है। वार्ड के कंप्लेंट बहुत है कि वो उनके पास जाने से बहुत सन काम नहीं हो पाता। उनका उम्र हो गया, वो बोले संन्यास ले रहे हैं, हम संन्यास लेके फिर वापस आ गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी रणनीति का बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वार्ड की जनता क्या सोच रही है? वार्ड की जनता, दीदी जिस तरह से पूरे बंगाल में काम कर रही है, वार्ड की जनता दीदी को प्यार कर रही है, दीदी को चाह रही है, और दीदी के साथ जो खड़ा है उसको भी वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात और आती है, आमतौर पे जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है, इसमें पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व मिलता है। देखिए, पार्टी से ज़्यादा तो महत्व व्यक्ति को ही देना चाहिए। व्यक्ति सबसे बड़ा होता है, इंसान बड़ा होता है कॉरपोरेशन इलेक्शन में खास करके, या पंचायत इलेक्शन में। क्योंकि हाँ। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आलम जी, क्योंकि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 46 नंबर वार्ड से आके 6 नंबर वार्ड में खड़ा हो जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ें भी रहती हैं कुछ, किसी को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो 6 नंबर का आदमी 46 नंबर वार्ड में तो नहीं जाएगा। देखिए, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा एक फ्लैट है जो 6 नंबर वार्ड में भी है। लोग क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मेरे भाई का फ्लैट है जो मैं लिए हुआ हूँ जी। अब मैं बहुत दूर नहीं हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल मोड़ के पीछे जो आपको मातृ सम्मेलन हॉल है, वहीं पर मेरा घर करीब में है। 6 नंबर से बहुत करीब में, बस हिलकाट रोड पार करना है, रोड पार करना और मेरे घर तक जाना है। और मैं ज़्यादा ऐसी कोई प्लानिंग है क्या खान साहब आपकी कि अगर जनता आपको प्यार देती है, रुझान रहता है, तो आप 6 नंबर वार्ड? देती नहीं है, देती का तो कोई सवाल ही नहीं। दे रही है, देती प्रश्न ही नहीं है कि देती है, दे रही है। कॉन्फिडेंट है? पूरा कॉन्फिडेंट, 100%? 100-200%। तो ये मान लिया जाए कि इस बार एमडी आलम खान साहब के हिसाब से अशोक भट्टाचार्य हार रहे हैं? मेरे हिसाब से वो हार चुके हैं। वो अपने आप को महसूस भी कर रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ उनका शकल सूरत जिस तरह से है, वो अपने आप को महसूस करके ही बहुत सी बातें जो आज तक सीपीएम नहीं बोलती थी, उनको ये भाषा इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लोगों के अंदर जाके मैसेज, कहीं भी बंगाल के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, सीपीएम कहीं पर भी नहीं है, कांग्रेस ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वामपंथी पहले नहीं कर रहे थे और अब करने लगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आलोचना, गलत आलोचना नहीं करते थे, सांप्रदायिकता बात नहीं करते थे, लेकिन वो सब भी यूज कर रहे हैं। वो जीतने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या बात बोल के जीता जाए। खाली ये बड़ा आरोप, लेकिन ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलम साहब कि सिलीगुड़ी में फिलहाल वामपंथी जो है वो सांप्रदायिक हो गए। इस तरह का उनका मतलब चल रहा है, मैसेज जो आ रहा है मेरे पास। आपके पास जो खबर आ रही है उस खबर आ रही है, खबर का है ये, खबर के बारे में मैं बता रहा हूँ। मुझे खबर के हिसाब से वामपंथी सांप्रदायिक हो गए। इस तरह का सब वामपंथी सबको नहीं बोल सकता है। वो इस तरह का यूज कर रहे हैं, वो इस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं। अशोक दा जीतने के लिए कोई भी भाषा का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। चलिए आलम जी, एक बात और, मान लीजिए एमडी आलम खान को हम ये मान लें कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, आम वोटर है, 6 नंबर वार्ड में कौन तमाम समस्याएं दिखती हैं हम लोगों की? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वहाँ जी, वो है पानी। बारिश होने से बहुत, हर घर में बारिश का पानी हिल जाता है। जो लोग बहुत महसूस करते हैं इस तरह का पानी नहीं हिलना चाहिए। इसका साधन नहीं है, नाला है, बच्चों का शिक्षा नहीं है,
बहुत सी बातें हैं जो लोगों को लग रहा है कि ये काउंसलर काम नहीं किया और काउंसलर करता भी नहीं है, आता भी नहीं है बाद में, ये वहाँ पर परिस्थिति है। अगर आप जीत के आ जाते हैं, पहले कौन से 3 काम एमडी आलम साहब आप सबसे करेंगे? पहले वहाँ नाला, पानी का जो घर घर में ढुक रहा है उसका प्रॉब्लम, उसके बाद वहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के लिए क्या एक्शन प्लान है? देखिए हम देखते हैं स्कूल जो है, स्कूल करना पड़ेगा, बात करेंगे सरकार से, हमारी सरकार है, हम बात करेंगे, वहाँ रखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है उनसे बात लेकिन करके। 6 नंबर वार्ड में 6 नंबर जगह वार्ड में जगह काम करेंगे। जगह का तो अभाव है। नहीं, कुछ जगह है जिसको इस्तेमाल नहीं कर पाए अशोकदा, तो मैं चाहता हूँ कि उस जगह को इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है। तो एमडी, ये मैं व्यक्तिगत तौर से जानना चाहूँगा, पर्सनली जानना चाहूँगा आलम साहब कि 6 नंबर वार्ड के लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है क्या एमडी आलम खान की? देखिए चटर्जी बहुत सा है वहाँ, देखिए वहाँ के लोगों को, चटर्जी को मैं अभी सुन रहा हूँ क्या क्या वो चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, मैं उस चटर्जी पर काम करूँगा। खुल के आप कुछ नहीं बता रहे हैं आलम साहब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, छुपाने का भी कुछ नहीं है। तो जनता को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं? आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं जनता को नमस्कार करता हूँ जो 47 वार्ड में ही तृणमूल को विजयी करने में सफल हैं, सफल रहेंगे और सफल करेंगे। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को लेकर भी कॉन्फिडेंट है कि बोर्ड इस बार तृणमूल बोर्ड तो बन जाएगा 100%, 47 में 47 ही टीएमसी जीतेगी और हमारा तो बोर्ड बनेगा ही बनेगा। चलिए, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है? आपसे मैं एक सवाल आपसे भी मैं करना चाहता हाँ हूँ, जी, जैसे आप सवाल जी। कर रहे हैं मैं भी करना चाहता हूँ। जी। आप एक बात बताइए, ये सीपीएम की कौन सी चटर्जी है कि वो 7 नंबर में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, 11 में नहीं दिया, 12 में कांग्रेस नहीं दिया, कुछ जगह पर सीपीएम नहीं दिया, कांग्रेस के साथ जुट किया है। 6 नंबर वार्ड में किस तरह से 6 नंबर वार्ड में कांग्रेस कैंडिडेट दिया? देखिए, ये तो माकपा और कांग्रेस के ही नेता बता सकते हैं। नहीं, सवाल आपको भी है, सोचना पड़ेगा क्यों, तो इसका मतलब वो अशोकदा डर गए हैं। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वामपंथी हैं सिलीगुड़ी में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वो डरे हुए हैं, इसीलिए हर सीट पे डरे। कैंडिडेट। आप छोटी सी बात है कि आज कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कोलकाता में हुआ, 2 सीट इन्हें मिला, कांग्रेस को 2 सीट मिला। यहाँ से उम्मीदें कैसे रख सकता है कांग्रेस और सीपीएम की हम बोर्ड बनाएंगे या जीतेंगे? आपके भी दिमाग में ये बात होना चाहिए। लेकिन लोगों के दिमाग में आलम यही बात साहब, है। केएमसी की जब हम बात करते हैं, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, 19 तारीख को, बीते 19 तारीख को वहां पे इलेक्शन हुआ था। वहां पे इससे पहले भी बोर्ड जो है वो तृणमूल का ही था। देखिए सबसे पहली बात एक बात देखिए, तृणमूल के दिमाग में सबसे बड़ा हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी, हाँ जी। आप उनके सोच को देखिए, किस तरह का उनका सोच है। आज कॉर्पोरेशन में मेयर फिराद हाकिम साहब हैं, सोच को देखिए, वो उनके चलते व्यक्तिगत हमारी जो सोच है, तृणमूल की जो सोच है, वो सांप्रदायिकता नहीं है। वो क्या है कि आपको हर मनुष्य बड़ा होता है, आदमी बड़ा है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। उनका सोच यही है, हमारी नेत्री का सोच यही है। कोई भी कहीं से भी किसी को भी कैंडिडेट बनाते हैं, वो हमारा जीतेगा और जीतते हैं हम। और इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़े हैं, इसी सोच को लेके आगे बढ़े। तृणमूल आज हमारी विधानसभा में भी हमारी लोग हैं, विधानसभा भी हमने जीता, हमारी मुख्यमंत्री बनी। तो ये सब सोच सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी का है। लेकिन अशोक भट्टाचार्य से बात हुई, वो तो कह रहे थे कि बाकी लोगों को अगर 1000 वोट मिल जाए तो बड़ी बात होगी। देखिए 800 वोट तो हम इंडिपेंडेंस में लाए थे, 1000 वोट की बात कर रहे हैं वो। इंडिपेंडेंस में हमने 800 वोट लाया है, 816 वोट हमने इंडिपेंडेंस होकर लाया था। अशोक इस तरह का बात कैसे बोला ना, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है आलम साहब? 100 बार। आपने जनता के लिए आपको क्या करना है वो स्ट्रेटेजी भी पहले से ही बना ली है, तो ऐसा लग रहा है कि एक तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं आप, और दूसरी तरफ जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है और जीत उन्हीं की हो रही है। तो अब मैं व्यक्तिगत तौर पे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा आलम जी, आप जब लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात करके क्या महसूस हो? देखिए हमने कहा है आपको, जो नेत्री मेरी है ममता बनर्जी, जिस तरह से आज बंगाल में काम कर रही हैं, उनकी वजह से हमें पूरा फुल समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं घर घर में उन्होंने सब कुछ दिया है, काम किया है वो, इसका हमें ज़्यादा
ये मिल रहा है, उसका फायदा फायदा हमें मिल रहा है। यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जो तमाम सुविधाएं दी हैं, हाँ, उन उसका सुविधाओं का फायदा फायदा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी मिल रहा है। कॉर्पोरेशन नहीं, विधानसभा में भी हमें मिला है। हम पहले भी विधानसभा में तो मिल ही गया आपको साहब। हाँ, तो फिर कॉर्पोरेशन मिल रहा है, कॉर्पोरेशन में मिल गया है, मिल रहा है क्या, मिल गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलम जी, आपके साथ खास बातचीत जो हमने की। फिलहाल हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन लोगों के लिए आपने समय निकाला। मैं सबसे पहले हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर भूल भाल हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। इस विषय पर अगर किस तरह की भी कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और 6 नंबर वार्ड वासियों को कहूँगा, एकजुट से एक मौका दीदी को दीजिए, टीएमसी को दीजिए, दीदी को दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक बात और मैं अंत में 2 शब्द आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आलम साहब कोविड गाइडलाइंस आ गई हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन भी होने हैं और नए साल का उमंग और उत्साह भी है लोगों में। क्या संदेश देना चाहते हैं, न सिर्फ 6 नंबर वार्ड के वासियों को बल्कि तमाम उन एसके लाइव के दर्शकों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? सबसे पहले दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर का मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे दर्शक भाइयों को कोविड से बचें, सावधानी से रहें, ज़्यादातर बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चे को ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं और आप भी ना जाएं और बच्चों को भी ना भेजें। यानी कि आलम खान साहब भी यही कह रहे थे और हमारा भी फिलहाल पूरी एसके लाइव टीम की तरफ से मैं दीपू शर्मा आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करें। बार बार कहा गया है, जैसे सैनिटाइजर साबुन से बार बार लगातार हाथ धोएं जितनी बार हो सकता है। और एक चीज़ जरूर बार बार हम ये निवेदन कर रहे हैं तमाम उन लोगों से जो इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, 22 जनवरी को वोट होने वाले हैं और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, अपना वोट ज़रूर डालने जाएं, मतदान ज़रूर करें। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें एक वोट डालकर आहुति ज़रूर दें, क्योंकि आप बड़े सारे ऐसे लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं आलम साहब, जो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। लेकिन इलेक्शन वाले दिन ऐसा देखा जाता है बड़े सारे लोगों को कि कहीं घूम रहे हैं, कहीं ताश पर जमे हुए हैं, तफरी करने निकल गए हैं। ये तमाम लोग, आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि अपना वोट ज़रूर डालें। और इसी तरह से ये जो बड़ी कवरेज, महा कवरेज एसके लाइव पर चल रही है, तमाम उम्मीदवार कौन सा एक्शन प्लान लेकर आप लोगों के लिए मौजूद हैं, आप लोगों के पास आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वार्ड के लोग किस तरफ रुझान रख रहे हैं, किस तरफ उनका मन है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह का उन्हें अपना प्रतिनिधि चाहिए, ये दिखा रहे हैं। कि तमाम समस्याओं से बीते 5 सालों में उलझे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज, महा कवरेज एसके लाइव पर लगातार जारी है। बने रहिए एसके लाइव के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप।